विवाह की बात सुन करके, गृहस्थ आश्रम की बात सुन करके शुकदेव जी ने कहा कि हे तात, इस समूचे मनुष्य लोक में, समूची पृथ्वी पर भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है? ऐसा कोई सुख जिसमें कोई विपत्ति ना हो, ऐसा कोई सुख जिसका मूल्य ना चुकाना पड़े। आप ये कह रहे हैं कि मैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करूं, मैं विवाह करूं और आपको सुखी करूं, तो फिर विवाह से, गृहस्थ आश्रम से किसी को आज तक सुख की प्राप्ति हुई है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैंने जो ज्ञान पाया है, मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं और मैंने जो अनुभव किया है, उस अनुसार स्त्री पाकर के मैं विवाह के पश्चात उसी के वश में हो जाऊंगा। तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर के और विशेषतः स्त्री के वश में रहने के कारण मैं कौन सा सुख पा सकूंगा? जिस गृहस्थ आश्रम में आप हमें भेजना चाहते हैं, वो गृहस्थ आश्रम तो दुख का आधार है। और साथियों, ये बात यहां न भी लिखी हो तो यहां हम सब जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग गृहस्थ आश्रम से ही हैं। हम सब लोगों ने विवाह किया है, अपना परिवार बसाया है, और परिवार और विवाह के पश्चात जो अनुभव मिलता है, वो अनुभव यही है कि कदाचित गृहस्थ आश्रम में दुख ही दुख भरा हुआ है। नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं मनुष्य को घेरे रहती हैं, केवल और केवल गृहस्थ आश्रम में नियोजित होने के कारण। शुकदेव जी कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा सुख अध्यात्म में है। कहते हैं कि अद्भुत अध्यात्म के सुख को छोड़ करके मैं मलमूत्र जनित सुख को क्यों चाहूं? अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मेरे अंदर कोई वासना नहीं है और मैं वासनात्मक सुख को स्वीकार भी नहीं करना चाहता। जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य, डॉक्टर जो स्वयं रोगी हो और स्वयं रोगी होने वाला डॉक्टर दूसरों के रोगों का इलाज करे, उसी प्रकार शुकदेव जी कहते हैं कि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया और उनके द्वारा शिक्षा पाई जो स्वयं गृहस्थ आश्रम में हैं, स्वयं बृहस्पति जी। बृहस्पति के द्वारा शिक्षा प्राप्त करना मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रोगी डॉक्टर किसी रोग का उपचार करे। जो स्वयं गृहस्थी हैं वो हमें ब्रह्मचर्य की शिक्षा देकर के हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने गुरु को नमस्कार करने के पश्चात ही आपके पास आया हूं। अब मैं तत्वज्ञान के उपदेश को प्राप्त करना चाहता हूं। आप मुझे वह तत्वज्ञान प्रदान करके मेरी रक्षा करिए। मैं संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूं। इस संसार में आने के पश्चात कोई भी व्यक्ति कदाचित सुखी नहीं है। एक भी व्यक्ति आप ऐसा नहीं पाएंगे जिसके जीवन में दुख ना हो और सुख ही सुख हो। दुख के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन होता तो दुख ही है। जिसने भोजन न किया हो उसका पेट भूख के मारे दुखेगा, और जिसने भोजन कर लिया हो उसका पेट खाने की वजह से दुखेगा। जिसने विवाह न किया हो उसे काम सताएगा, और जिसने विवाह कर लिया हो वह स्त्री के कारण परेशान हो जाता है। जिसके पास कोई संतान नहीं है वो संतान के वियोग में दुखी है कि मुझे पुत्र मिल जाए, पुत्र मिल जाए, और जब संतान की प्राप्ति हो जाती है तो वो उसी संतान से दुखी है जिसको पाने के लिए वो बेचैन था। इस संसार में जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन होने के कारण दुखी है, और जिसके पास धन है वो उस धन से शराब पीने के कारण दुखी है। ये बड़ी विडंबना है। जिसके पास वस्त्र नहीं है वो उस वस्त्र के अभाव में दुखी है, और जिसके पास वस्त्र है वो क्या पहने, कौन सा पहने, कितनी देर पहने, कैसे पहने, इस बात से दुखी है। जो बिना परिवार का है वो परिवार चाहता है, और जो परिवार का है वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं और रहना चाहता है। ये संसार की विडंबना है, और संसार में हर प्रकार का व्यक्ति दुखी है।
कोई रोग से दुखी है तो कोई वियोग से दुखी है। दुख के कारण बदल सकते हैं पर परिणाम सबका एक ही है। सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, सब चिंतित हैं, सब भय में हैं। किसी को जीवन का संकट है तो किसी को मृत्यु का संकट है। कोई भूतकाल की चिंता में मरा जा रहा है तो कोई भविष्य की चिंता में परेशान है। किसी के पास कुछ समस्या है, किसी के पास कुछ समस्या है। भगवान बुद्ध ने तो इस संसार को दुखालय कह दिया। कोई पति पाने के लिए व्रत कर रहा है और कोई पति से बचने के लिए तपस्या कर रहा है। ये स्थिति है इस संसार की। इसलिए साथियों, हम सबको विचार करने की आवश्यकता है। और सुखदेव जी अपने पिता से यही बात कहते हैं कि महाराज, जब सब इस संसार में दुखी हैं तो फिर आप इस दुख भरे संसार में मुझे क्यों ढकेलना चाहते हैं? त्राहिमाम तत्वबोधेन भीतम संसार सर्पतः। इस संसार रूपी सर्प के विष से मुझे बचाइए और मुझे तत्वज्ञान प्रदान करिए। आत्मज्ञान को छोड़ करके इस संसार में कोई सुखी नहीं है। केवल और केवल आत्मज्ञानी ही सुखी है। ये तो सुखदेव जी यहां तक कह देते हैं कि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी सुखी नहीं हैं। लक्ष्मी से विवाह करने के पश्चात, क्षीर सागर में शयन करने के पश्चात भी भगवान विष्णु को बार बार अवतार लेकर के असुरों से युद्ध करना पड़ता है, सो वो भी दुखी हैं। ब्रह्मा जी के भी कष्ट का कोई आधार नहीं है, उनके जीवन में भी अपार कष्ट है। सती के वियोग में भगवान शंकर को भी विलाप करना पड़ता है। सीता के हरण के कारण भगवान राम भी विलाप करते हैं और भगवान कृष्ण को भी दुख सताता है। भले ही वो परम तत्व हैं पर उनको लीला तो करनी ही पड़ती है। देह धारण करने के पश्चात अहंकार के कारण, राग के कारण और देहासक्त होने के कारण इस संसार में अपने आप दुख की प्राप्ति होती है। जैसे काजल की कोठरी में जाने वाला काजल के कालिक से बच नहीं सकता, उसी प्रकार इस संसार में आने वाला दुख और दर्द से कभी बच नहीं सकता, ऐसा श्रेष्ठ जनों ने कहा है। इसलिए हे पिता, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि दुर्लभ मानव तन को पाकर के तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधा रहे तो फिर उसे बंधन मुक्त और कौन कर सकता है। इसलिए हम आपसे भाव भरी प्रार्थना करते हैं कि मुझे बंधन में जकड़ लेने के लिए बिल्कुल न कहें, मैं बंधन से मुक्त होना चाहता हूं। ऐसी प्रार्थना की है। भगवान वेदव्यास जी ने जब अपने पुत्र सुखदेव की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव से कहा, न गृहं बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसा यो विनिर्मुक्तो गृहस्थोऽपि विमुच्यते। न्यायागत धनः कुर्वन् वेदोक्तं विधिवत् क्रमात् गृहस्थोऽपि विमुच्येत श्राद्धकृत् सत्यवाक् शुचिः। भगवान वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को समझाते हुए कहा कि बेटा, घर बंधन का कारण नहीं होता और घर में रहने वाला परिवार बंधन का कारण नहीं होता। बंधन का कारण केवल और केवल, दुख का कारण केवल और केवल मनुष्य का मन ही होता है। मनुष्य का मन ही उसके लिए बंधन का कारण है और मनुष्य का मन ही उसके लिए मुक्ति का कारण है। देवी भागवत में भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र को समझाते हुए ये कहते हैं कि मन से बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं है संसार में दुखी होने का। अगर परिवार से दुख मिलता तो फिर इस संसार में सब परिवार से दुखी ही होते, पर ऐसे भी बहुत हैं जिनके परिवार सुखपूर्वक रह रहे हैं।
अगर पत्नी से दुख ही प्राप्त होता तो फिर उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्हें पत्नी का सुख भी मिलता है। अगर पुत्र से दुख ही प्राप्त होता तो फिर उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्हें पुत्र से प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। श्रवण कुमार जैसा पुत्र हो तो उसे पुत्र से दुख नहीं, पुत्र से सुख की प्राप्ति होती है। सीता जैसी पत्नी हो तो उसे पत्नी से दुख नहीं, सुख ही प्राप्त होता है। इस संसार में दुख का कारण परिवार नहीं है, दुख का कारण गृहस्थ नहीं है, दुख का कारण हमारा अपना मन है। जो न्याय पूर्वक धन का उपार्जन करता है और शास्त्रोक्त कर्म विधिवत संपादित करता है तथा अपने पितृ पूर्वजों का श्राद्ध और यज्ञ आदि करता है और जो सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वो घर में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है, उसे दुख कभी स्पर्श नहीं कर पाता। दुख किसको स्पर्श करता है? जिसके जीवन में सत्य नहीं होता, जिसके जीवन में शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता। दुख उसे स्पर्श करता है जो यज्ञ आदि नहीं करता, जो ईमानदारी पूर्वक धन नहीं कमाता। अब जो बेईमानी से धन कमा करके ले आवे, वो सुख की कामना करे तो क्या उसे सुख मिल सकता है क्या? कदापि बिल्कुल नहीं मिल सकता। भगवान राम वन में जितना सुखी हैं, राजमहल में रह करके कैकेयी उतना सुखी नहीं है। कैकेयी ने भगवान को वन भेज दिया, लेकिन भगवान को रत्ती भर भी दुख नहीं है। पर कैकेयी उस महल में बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे तड़पती हुई मछली बिना जल के रहती है। आप कल्पना करके देखिए, तो महल सुख का आधार नहीं है और वन दुख का आधार नहीं है। व्यक्ति का अपना मन ही सुख और अपना मन ही दुख को अनुभव कराने वाला है। जिसकी मन स्थिति जैसी होती है, उसकी परिस्थिति भी वैसी ही हो जाती है। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि दुर्योधन महल पाने के लिए मर रहा है और वो बार बार कहता है कि मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। नैव सूच्यम दास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के मैं सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। और सारी अयोध्या भरत के सामने पड़ी है, पर भरत पूरे राजमहल को और पूरे राज्य को लेने से इनकार करते हैं। अगर राज्य में सुख होता तो भरत भी राज्य ले लेते, और राज्य में अगर दुख होता तो फिर दुर्योधन राज्य क्यों लेना चाहता। इसलिए साथियों, न राज्य में दुख है, न संपत्ति में दुख है, न परिवार में दुख है, न घर गृहस्थी में दुख है। दुख है तो केवल और केवल व्यक्ति के अपने मन के कारण है, उसकी आसक्ति के कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। भगवान वेदव्यास जी अपने पुत्र को समझाते हैं कि ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रत उपवास करने वाले, ये सारे लोग गृहस्थी के पास जाकर के ही तो अपना पेट भरते हैं। अगर गृहस्थ धर्म न होता, अगर गृहस्थ का पालन करने वाले लोग न होते, तो फिर सन्यासियों को भिक्षा कौन देता? अगर गृहस्थी न होते तो फिर भगवान राम और लक्ष्मण का आगमन कैसे होता? अगर गृहस्थी न होते तो देवकी और वसुदेव के यहाँ कृष्ण का जन्म कैसे होता? गृहस्थी हैं, इसी कारण से इस संसार को ध्रुव प्रहलाद जैसे भक्त मिले। गृहस्थी हैं, इसी कारण इस संसार को चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीर सेनानी मिले। अगर गृहस्थ न होते तो ये सब कहां से आते? आप कल्पना करके देखिए, भगवान को भी इस धरती पर आने के लिए माँ के गर्भ की आवश्यकता पड़ती है, पिता के तेज की आवश्यकता पड़ती है, तब भगवान का धरती पर आगमन होता है। गृहस्थी से ही तो सारा संसार चल रहा है। ब्रह्मचारी का पेट भी गृहस्थी भरता है, सन्यासियों की क्षुधा भी गृहस्थी मिटाता है। अगर गृहस्थ इस संसार में न हो तो फिर संसार ही समाप्त हो जाए। इसीलिए गृहस्थियों की संख्या भी बहुत ज्यादा है ना। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को यह भी विचार करना चाहिए कि समस्या गृहस्थ अपनाने में नहीं है, समस्या है मनुष्य के अपने मन में। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर के दूसरा कोई आश्रम नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम अगर कोई है तो वो कौन सा आश्रम है? केवल और केवल गृहस्थ आश्रम ही है। वेद व्यास जी कहते हैं, गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः वसिष्ठादिभिराचार्यैर् ज्ञानिभिः
समुपाश्रितः। वशिष्ठ आदि तत्वज्ञानी आचार्यों ने भी गृहस्थ धर्म का पालन किया है, गृहस्थ को धारण किया है। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों और आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करने के पश्चात पुत्र उत्पन्न करके उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग करके वन में जाकर के श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो और वहां वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके पश्चात संन्यास धारण करो। पहले संन्यास ही धारण नहीं करना चाहिए। भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि इन इंद्रियों के विषयों को शांत करने के लिए पहले उन विषयों को भोगो और फिर उसके पश्चात उसके प्रति वैराग्य का भाव करते हुए इंद्रियों को संयमित करके संन्यास धर्म पालन करना चाहिए। इसलिए गृहस्थ से प्रवेश करने वाला व्यक्ति ही संन्यास की ओर बढ़ता है, ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने बताया। सुखदेव जी ने उनकी बातों को सुना और सुखदेव जी ने बातों को सुन करके कहा कि पिताश्री, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आती। आप कह रहे हैं कि गृहस्थी में सुख है, पर जहां तक हम देख रहे हैं स्वर्ग का राजा इंद्र भी सुखी नहीं है। स्वर्ग के राजगद्दी पर बैठा हुआ इंद्र भी सदैव चिंता में रहता है कि कहीं असुर उसकी गद्दी छीन न ले, उसका राज्य चला ना जाए। यदि इस संसार में कोई सुखी है तो केवल और केवल निष्प्रिय भिक्षुक ही सुखी रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर के भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। बहुत सुंदर भाव है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। निर्धन की दृष्टि में धनवान सुखी है, धनवान की दृष्टि में राजा सुखी है। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी। संत कहे संतोषी सुखी, संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। संतोष बिना सब दुनिया दुखारी। नीति भी कहती है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष जब जीवन में आ जाता है तो फिर आदमी सुखी हो जाता है, और जब तक जीवन में संतोष न हो तब तक इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, व्यक्ति को कितना भी मिल जाए, कितना भी मिल जाए, वो और पाना चाहता है, और पाना चाहता है। थोड़ी सी जमीन हो जाए तो वो और पाना चाहता है। जिसके पास कुछ नहीं है वो सुखी है, और जिसके पास कुछ है वास्तव में वही दुखी है। या यूं कह लें कि जो पाना चाहता है वही दुखी है, और जो हर चाहत को समाप्त कर दे वही इस संसार में सुखी है। जिसमें पाने की चाहत हो जाए, दुख उसके पास अपने आप चला आता है। आप कल्पना करके देखिए। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं। एक संत थे, वो उनके पास कुछ भी नहीं था, और कुछ भी नहीं था तो वो बहुत सुखी थे। केवल ध्यान करते, कंदमूल फल खा लेते, और कंदमूल फल खा करके गंगा का जल पी लेते, किसी वृक्ष की छांव में आराम से सो जाते, और फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के साधना में लग जाते। दो चार उनके शिष्य बन गए। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप वृक्ष के नीचे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता, हम आपके लिए कुटिया छा देते हैं। अब संत को एक कुटिया बना दी गई। जो संत पहले वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे अब कुटिया में करने लगे। कुटिया बनी तो उस कुटिया में चूहे आ गए।
चूहों ने कुटिया कुतरना शुरू कर दिया। जब वो ध्यान करने बैठते तो चूहों के कुतरने की आवाज से उनका ध्यान भंग हो जाता। पहले उनका ध्यान भंग नहीं होता था, पर अब उनको कुटिया की चिंता लगी कि अगर चूहे खा गए तो फिर से इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि भाई चूहे का क्या इलाज है। तो उस समय चूहे की दवा नहीं मिलती थी। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी एक उपाय है, और उपाय ये है कि अगर चूहे से बचना है तो बिल्ली पाल लेनी चाहिए। बिल्ली रहेगी तो चूहा डर के मारे नहीं आएगा। गुरुजी ने बिल्ली पाल ली। बिल्ली पाल ली तो चूहे तो भाग गए, पर बिल्ली पालने के लिए दूध की आवश्यकता है। चूहे को दूध देना पड़ेगा क्या? नहीं। बिल्ली आई तो उसके दूध की व्यवस्था। अब शिष्यों ने फिर कहा कि महाराज रोज दूध अगर चाहिए तो फिर एक गाय पाल लेनी चाहिए। चूहा से बचने के लिए बिल्ली पाला, बिल्ली को पालने के लिए गाय पालनी पड़ी। गाय आ गई तो गाय के लिए चारा भी तो चाहिए, चारा के लिए जमीन चाहिए। सो शिष्यों ने थोड़ी सी जमीन दे दी। अब गाय आ गई, बिल्ली आ गई, चारा आ गया, जमीन आ गया, पर गाय की सेवा अगर संत करने लगे तो साधना कौन करे? तो शिष्यों ने कहा कि गांव में एक विधवा रहती है महाराज, आप कहें तो हम गाय की सेवा में उसको लगा दें। विधवा आ गई, गाय की सेवा करने लगी। 4-5 महीने बीते तो गांव वालों ने कहा कि आप विधवा के साथ रहते हैं, इससे बड़ा गलत संदेश जा रहा है, आप या तो इसे निकाल दीजिए या फिर इससे विवाह कर लीजिए। संत ने सोचा कि अब इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे संभाली जाए। उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह कर लिया तो बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो उनकी साधना का सत्यानाश हो गया। जब तक कुछ नहीं था तब तक वो बहुत सुखी थे, पर जब जीवन में ये हो जाए कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो जब चाहने की बात मन में आने लगती है तो साथियों जीवन में सुख समाप्त हो जाता है। संतोषी कोई सुख है, जिसके मन में संतोष आ गया उसके मन में सुख आ जाता है। जीवन में जब संतुष्टि आ जाती है, संतोष आ जाता है, जितना है उतना पर्याप्त है, ऐसा भाव जब आ जाता है तो फिर जीवन में दुख समाप्त हो जाता है, जीवन में सुख की प्राप्ति हो जाती है और व्यक्ति धन्य बन जाता है। सुखदेव जी यही बात यहाँ पर कहते हैं कि महाराज इस संसार में केवल संतोषी ही सुखी है, और अगर केवल संतोषी ही सुखी है तो फिर गृहस्थ धर्म पालन करने के पश्चात नाना प्रकार की कामनाएं तो उत्पन्न होंगी ही। परिवार के भरण पोषण की चिंता होगी, कुटुंब के पालन में अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। ऐसी दशा में गृहस्थी कैसे सुखी रह सकता है? इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमें गृहस्थ में मत ढकेलिए। मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल और केवल निद्रा के सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा ये दुख के लिए ही ठगा जाता है। सूत जी कहते हैं कि जब ये बात सुखदेव की तर्कपूर्ण बातें भगवान वेद व्यास जी ने सुनी तो फिर वो भी मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, अब कैसे हम अपने पुत्र को समझाएं। और पुत्र उनकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए भगवान वेद व्यास जी के आंखों से आंसू गिरने लगे। और जब उनकी आंखों में आंसू देखा तब सुखदेव जी हाय हाय करने लगे। उन्होंने कहा, अहो माया बलम चोग्रम यन्मोह यति पंडितम वेदांतस्य च कर्तारम सर्वज्ञम वेद सम्मितम, कि ये माया कितनी प्रबल है जो समस्त वेदांत शास्त्रों का वर्णन करते हों, जो समस्त वेदों का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित हों। ऐसे मेरे पिताजी मोह के कारण रो रहे हैं। जब इतने बड़े ज्ञानी को मोह हो सकता है तो फिर सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं हो सकता? न जाने वो कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर भगवान की माया है जो इतने विद्वान मेरे पिता को भी मोहित कर रही है, जो पुराणों के वक्ता हैं, महाभारत के रचयिता हैं, वेदों के विभाग करता हैं। अब मैं दूसरे को क्या कहूं? जब मुझ जैसे पुत्र को प्राप्त करके मेरे पिता ही दुखी हैं, तब फिर मैं गृहस्थ धर्म में बिल्कुल नहीं जा सकता। अंततो गत्वा सुखदेव जी ने उन देवी महामाया को प्रणाम किया जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को भी मोहित कर देती हैं, जो दूसरों की बात ही क्या है जब ऐसे त्रिदेव ही मोहित हो जाते हैं। इन तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जिसमें मोह न हो, जिसमें दुख न हो। इसलिए
उन भगवती के द्वारा रचित उस महामाया के प्रभाव से केवल वही बच सकता है जो उन भगवती के श्री चरणों में समर्पण कर दे और पूर्ण रूपेण अविद्या का नाश करके विद्या की शरण में चला जाए। सूत जी कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी ने भी अपने मन में भगवती का स्मरण किया और सुखदेव जी ने भी अपने मन में भगवती का स्मरण किया। अपने पुत्र के प्रति अंततो गत्वा वेदव्यास जी ने वचन कहे कि हे पुत्र, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो तुम राजा जनक के द्वार मिथिलापुरी चले जाओ और वहां विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश करेंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु हैं, धर्मात्मा हैं। वे राजर्षि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांत चित्त तथा योग प्रिय भी हैं, इसलिए उनके पास चले जाओ। सुखदेव जी ने कहा कि पिताश्री, ये तो बड़े संदेह की बात है। एक तो वो राजा, दूसरे आप कह रहे हैं जीवन मुक्त हैं। अरे जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? वो राज्य का पालन कर रहे हैं, तो राज्य का पालन करने में कभी उनको हर्ष होता होगा, कभी अशांति होती होगी, तो इतने बड़े राज्य का पालन करने वाला जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी वंध्या को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। क्या कोई राजा जो चोरों को दंड देता हो और साधुओं की सेवा करता हो, जिसमें चोर और साधु के प्रति भेदभाव हो, जीवन मुक्त तो वो है जिसमें समता हो। जीवन मुक्त तो वो है जिसमें कोई कामना ना हो। अगर वो राजा हैं तो अपने राज्य के सुख शांति की कामना तो होगी ही, अपने राज्य को चलाने की चिंता उनके मन में भी होगी, फिर उनको जीवन मुक्त कैसे कहा जाए? वेदव्यास जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें मिथिला जाना चाहिए और महाराज जनक से मिलना चाहिए। सो अब पिता से आज्ञा लेकर के सुखदेव जी यथाशीघ्र मिथिला के लिए प्रस्थान करते हैं और जनकपुर जाकर के महाराज जनक से मिलने के लिए उन्होंने मेरु पर्वत और हिमालय पर्वत को पार करने के पश्चात 2 वर्ष में मिथिलापुरी पहुंचे और मिथिलापुरी वहां पहुंच करके मिथिलापुरी में महाराज जनक के राजमहल के द्वार पर उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो द्वारपालों ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। महात्मन, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस काम के लिए आए हैं? अब सुखदेव जी ने कहा कि जिस राजा के द्वार में घुसना ही मुश्किल हो उसको जीवन मुक्त तो कहना ही नहीं चाहिए। अगर द्वारपाल हैं तो इसका मतलब सुरक्षा कर रहा है वो अपनी, और अगर वो सुरक्षा कर रहा है तो इसका मतलब उसे भी भय है। जो भय से चिंतित है और द्वारपालों की जिसको जरूरत पड़ रही है वो जीवन मुक्त हो ही नहीं सकता। मैं धोखा खा गया, अपने पिता के बहकावे में आकर के इतनी लंबी यात्रा करके आ गया। ये सब बात द्वारपाल को कह रहे हैं सुखदेव जी कि जिन्हें जीवन मुक्त कहा जाता है, जिन्हें ब्रह्म ज्ञानी कहा जाता है, उन जनक के यहां भी द्वारपाल मेरा द्वार रोक रहे हैं। ऐसे राजा को जीवन मुक्त कहा ही नहीं जा सकता। ये केवल और केवल दंभ की बातें हैं, अहंकार की बातें हैं। उन्होंने अपना नाम ही जीवन मुक्त रख लिया होगा, इसीलिए लोग उनको जीवन मुक्त कह रहे हैं। जिस प्रकार से धनवान नाम रखने पर कोई धनी नहीं हो जाता, जिस प्रकार लक्ष्मीपति नाम रखने पर कोई धनी नहीं हो जाता, उसी प्रकार जीवन मुक्त नाम रख लेने मात्र से ही कोई जीवन मुक्त नहीं हो जाता। अब ये बात द्वारपालों ने सुनी तो द्वारपालों को ऐसा लगा कि लगता है कोई ज्ञानी महात्मा है। तो फिर द्वारपालों ने उनको अंदर आने दिया और उनके आगमन की सूचना महाराज जनक तक पहुंचाई गई। महाराज जनक ने जब ये सुना कि भगवान वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं, तो पवित्र आत्मा जनक जी अपने पुरोहितों को आगे करके मंत्रियों सहित गुरुपुत्र के पास गए
और जनक ने जाकर के उनसे पूछा, कृत्वा कुशल संप्रश्नम उपविष्टम सुखासने शुकम व्यास सुतम शांतम पर्यपृक्षत पार्थिवः किम निमित्तम महाभाग निःस्पृहस्य च मां प्रति। किम निमित्तम, किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है। हे मुनि, मुझे अपना वो प्रयोजन बताइए। आपकी यात्रा कैसी रही, आप सकुशल तो हैं, आदि आदि बातें भावपूर्वक कही। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैं अपने पिता की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम के धर्म को समझाने से असंतुष्ट हो जाने के कारण आपके पास आया हूं। हमारे पिता ने कहा है कि महाराज जनक मिथिला में राज्य करते हैं, वो माया जाल में नहीं फंसते, राज्य करते हुए भी वनवासी से भी अधिक संतुष्ट और आनंद में रहते हैं। उन्होंने मोह का त्याग कर दिया है, अतः तुम जाकर के उनसे मिलो। मेरा उपनयन आदि संस्कार करने के पश्चात हमारे पिता हमारा विवाह करना चाहते हैं। सो हम आपसे भावभरी प्रार्थना करते हैं कि हमें इस बात का ज्ञान कराइए कि इतना बड़ा राज्य संभालने के साथ साथ आप जीवन मुक्त कैसे हैं। आपको माया क्यों नहीं स्पर्श कर पाती, आपको मोह क्यों नहीं सताता। आप किसी के गलत कार्य करने पर दंड तो देते ही होंगे, दंड देते समय आपको क्रोध आता ही होगा। तो जब आप में भी क्रोध है, जब अपने में आपको भी अपने राज्य की चिंता है, जब आपका भी अपना परिवार पति बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए आप जिम्मेदारी उठाते हैं, तो निस्संदेह उनका मोह भी होता होगा। फिर आप जीवन मुक्त कैसे हो गए। हमें तो लगता है कि ये कोई ढोंग है, ये कोई पाखंड है। आपके पूर्वजों ने आपका नाम जीवन मुक्त रख दिया होगा। तो ये बात सुनकर के जनक जी ने मुस्कुराते हुए बहुत ध्यान पूर्वक सुखदेव जी की बातें सुनी। और सुखदेव जी ने जब अपनी सारी बात कह ली, तब जनक जी ने कहा कि हे विप्रवर, यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे, तो वह सन्यासी होकर भी विकारों के उपस्थित होने पर क्या कर पाएगा। कोई सन्यासी हो जाए, विरक्त हो जाए, परिवार को छोड़ दे, गृहस्थ धर्म का त्याग कर दे, लेकिन उसके मन से उसके पुत्रों की चिंता न जाए, घर की चिंता न जाए, तो फिर सन्यासी होते हुए भी वो गृहस्थी से भी गया गुजरा है। गृहस्थी को तो कम से कम लोग जानते हैं कि ये गृहस्थी है, पर वो सन्यासी के वेश में गृहस्थी ही है जिसके मन में वैराग्य न जगे। ऐसा जनक जी कहते हैं। इसलिए कहते हैं जनक जी कि पहले गृहस्थ धर्म में जाना चाहिए, उसको भोगने के बाद फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास में जाना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति ऊपर से नीचे गिरता है तो तुरंत समाप्त हो जाता है, पर नीचे से नीचे गिरता है तो उसको चोट नहीं लगती। सन्यास बहुत ऊंची अवस्था है, वहां से गिरने वाले का पतन हो जाता है। लेकिन जो गृहस्थ में गिरते पड़ते ऊपर उठना सीख लेता है, तब उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जो अचानक दौड़ करके पेड़ पर चढ़ जाए और फिर वो पेड़ से गिरे तो उसके हाथ पांव टूट जाएंगे। यहां पर कहते हैं कि यथा पिपीलिका मूलाच्छा खाया मधिरोहित शनैः शनैः फलम याति सुखेन पदगामिनी। पक्षी जो है वो डायरेक्ट उड़ करके, सीधे उड़ करके वृक्ष पर जाता है और फल के लालच में नीचे गिर पड़ता है। लेकिन जो चींटी है, पिपीलिका जो है, वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ती है, इसलिए वो गिरती नहीं और मौज में जाकर के फलों का रस प्राप्त करती है। इसलिए हे राजन, सन्यासी बनने से पहले गृहस्थी बनना बहुत जरूरी है। गृहस्थी बनने के लिए निवास का त्याग नहीं बल्कि वासना का त्याग करना चाहिए। बहुत सुंदर भाव है कि वन में वास करने वाला व्यक्ति ही सन्यासी नहीं होता। सन्यासी वो होता है जिसने वासना का त्याग कर दिया हो।
हम उपवास रखें, लेकिन उपवास रखने के बाद भी बार बार हमें स्वाद की तृष्णा सताती रहे और 56 व्यंजन याद आते रहें, तो फिर उपवास करने का कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। घर छोड़ के वन में वास कियो मन, वासना त्याग कियो ही नहीं। पंचकेशु बढ़ाए के धूनि तप्यो, सतभोग हरि को दियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मना, तूने प्रेम पिया लो पियो ही नहीं। घर छोड़ के वन में वास कियो मन, वासना त्याग कियो ही नहीं। क्रोध में आकर के पुत्र को छोड़ दे पर पुत्र की चिंता ना छोड़ पाए तो फिर पुत्र को छोड़ना व्यर्थ है ना। पत्नी से झगड़ा करके पत्नी को अलग कर दिया पर पत्नी का चिंतन करना न छूटा तो फिर छोड़ना बेकार है। घर छोड़ करके वन में चले गए पर घर की याद न छूटे तो फिर घर छोड़ना बेकार है। एक सज्जन थे, वो पूरी दुनिया में भिक्षा मांगते थे, लेकिन एक गांव में एक घर ऐसा था जहां वो भिक्षा नहीं मांगते थे। तो उनके साथियों ने कहा कि महाराज आप वहां क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि मैंने 20 साल पहले इस घर को त्याग दिया था। बोले कितने साल? बोले 20 साल। बोले त्याग दिया था, उसके बाद भी ये याद है कि 20 साल? तो आपने फिर त्यागा किसको? सारी दुनिया के घर में आप भिक्षा मांग सकते हैं, इसी एक घर ने आपका क्या बिगाड़ा है? बोले हमने इस घर का त्याग कर दिया है। बोले ये कैसा त्याग है कि इस बात को भूल भी ना सके कि हमने इसका त्याग किया है। व्यक्ति ऊपर से तो देखने में लगता है कि इसने छोड़ दिया, लेकिन वास्तव में अंतर मन से वो छोड़ नहीं पाता। लोग कहते हैं कि साहब हम पैसे को हाथ नहीं लगाते, लेकिन पैसे को हाथ नहीं लगाते पर मिल जाने पर मना भी नहीं करते। इसलिए क्योंकि पैसे की लालच मन से गई नहीं, फिर पैसे को छोड़ने का नाटक करने से क्या फायदा? वासना मन से गई नहीं, फिर ब्रह्मचारी बनने का क्या फायदा? घर की चिंता मन से गई नहीं, फिर वनवास जाने से क्या फायदा? इसलिए जनक जी कहते हैं कि महाराज आप सन्यास धारण करना चाहते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप सन्यासी बनेंगे तो जंगल में ही तो जाएंगे ना, और जब आप जंगल में जाएंगे तो वहां भी तो अपने शरीर के लिए खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी ही पड़ेगी। तो शरीर के भोजन की चिंता के लिए आपको फल फूल तोड़ना ही पड़ेगा, स्वच्छ जल के लिए आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो जब ये सब करना ही है तो घर में रह के करिए ना। आपको वहां भी तो जाकर के ये सुरक्षा करनी पड़ेगी कि मच्छर न काटने पावे, कोई जानवर न हमारी हत्या कर दे, तो वहां भी तो आप अपने शरीर की सुरक्षा करेंगे। तो जब आप वहां भी सुरक्षा करेंगे ही तो इससे अच्छा अपने घर में रह करके करिए। आप अपने यहाँ जाएंगे तो वहां कोई तो कुटी बना करके रहेंगे, तो जब वहां जाकर के कुटिया बनानी ही है तो बना बनाया घर छोड़ने की क्या जरूरत? आप बताइए तो सही। आप यहाँ परिवार न बसाने की बात कर रहे हैं, पर जब आप वन में जाएंगे और वहां आपके ज्ञान का प्रचार होगा तो 2-4 शिष्य तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो जब यहाँ शिष्यों को आप अपना ही रहे हैं तो फिर बीवी बच्चों को अपनाने में क्या दिक्कत है? परिवार छोड़ा और वहां जाकर के परिवार छोड़ करके शिष्य मंडली बसा ली। साधुओं के साथ रहेंगे ना, तो जब साधुओं के साथ रहेंगे तो वहां भी तो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आपको छोड़ने वाला नहीं है। साधु साधु को देख करके ईर्ष्या करता है, किसी की ज्यादा जय जयकार होने लगे तो किसी को जलन होने लगती है। तो जब ये ईर्ष्या छूटी नहीं तो इससे अच्छा परिवार में ही रहते। इसलिए राजन, सन्यास किसी बात का उपाय नहीं है, अपने मन पर विजय पाने की आवश्यकता है। मैं जीवन मुक्त इसलिए हूं कि मैंने समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है। मुझे न किसी से शोक है, मुझे न किसी से हर्ष है, मुझे किसी से कोई कामना नहीं है। इस भाव से मैं इस संसार में रहता हूं। न देहो न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परंतप, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। न यह देह है, न जीवात्मा है और न इंद्रियां ही हैं, अपितु मन ही मनुष्यों के बंधन का और उसके मोक्ष का कारण है।
मन ही बांधता है और मन ही मुक्ति प्रदान करता है। हम जिससे मन से बंध जाएं वही बंधन बन जाता है, और जैसे ही अपने मन को हटा लिया बंधन मुक्त हो जाता है। आप विचार करके देखिए जरा, जहां मन लगा है वहां बंधन है, जहां से मन हट गया वहां से मुक्ति है अपने आप। ये अनुभव करने की बात है। आपको जिस चीज का बंधन लगता हो उसको मत छोड़िए, वहां से अपने मन को हटा लीजिए, अपने आप आपको शांति मिल जाएगी। एक महिला एक मंदिर में दर्शन करने गई, और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि महाराज आज के बाद मैं मंदिर नहीं आऊंगी। पुजारी ने कहा कि बेटी क्या हो गया? बोले मंदिर में आते हैं तो लोग मोबाइल लेकर के फोटो खींचते हैं, मोबाइल पे बातें करते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, बड़ा शोर शराबा होता है, और बाजार के बीच में मंदिर है और बड़ा ध्यान भटकता है, न जप में मन लगता है। इससे अच्छा तो घर में शांति रहती है, इतनी भीड़ भाड़ रहती है, उसी में गंदगी भी रहती है, कभी प्रसाद मिलता है कभी नहीं मिलता है। नाना प्रकार की बातें उसने बता दी। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटा ठीक है, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम मत आना, पर एक काम करो। बोली क्या? बोले तुम एक गिलास पानी भर के ले आओ, और पानी इतना भरा हो कि अब उसमें एक बूंद भी पानी भरने की जगह ना हो। वो ले आई। उसने कहा कि अब इसी एक गिलास पानी को लेकर के पूरे मंदिर की परिक्रमा एक बार कर लो, उसके बाद चली जाना। मंदिर की परिक्रमा पानी से भरे ग्लास को लेकर के करना है, पर शर्त यह है कि एक बूंद पानी भी ग्लास से बाहर गिरना नहीं चाहिए। उसने परिक्रमा प्रारंभ कर दी, और परिक्रमा जब प्रारंभ कर दी तो परिक्रमा पूरी होने के पश्चात पुजारी ने कहा कि बेटा मंदिर में क्या क्या तुमको दिखा? बेटी ने कहा कि महाराज गजब बात करते हैं, हमारा सारा ध्यान तो केवल और केवल इसी ग्लास पर था कि कहीं पानी गिर ना जाए, तो फिर मंदिर में मैं कहां से ध्यान दे पाती? तो पुजारी ने कहा कि बस ऐसी ही बात है बच्चा, कि जब ध्यान मां के चरणों में हो, ध्यान अपने भगवान में हो, तो फिर इधर उधर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जब ध्यान इधर उधर होगा तो फिर मां का दर्शन भी नहीं होगा, भले ही मां भवानी साक्षात सामने खड़ी हो। इसलिए अपने ध्यान को, अपने मन को एकाग्र करने की आवश्यकता है। मन सद गया तो फिर जीवन सद जाता है, और मन ही न सदा तो फिर बात बिगड़ जाती है। अपने मन को साधने की आवश्यकता है। जनक जी ने कहा कि आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वो कभी बंधता नहीं है। बंध मोक्षौ मनः संस्थौ तस्मिन् तस्मिच्छान्ते प्रशाम्यति। अतः बंधन और मोक्ष तो मन के ही कारण होता है। मन की शांति से ही शांति है। हम कहीं भी रहें, यदि अपने मन को संतुष्ट न कर सके, अपने मन को शांत न कर सके, तो फिर इस संसार में कहीं भी शांति मिल नहीं सकती। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। इस अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो सदा विद्या प्रदान करने वाली, सद्बुद्धि प्रदान करने वाली गायत्री का जप करे, और गायत्री की शरण में जाकर के सद्बुद्धि को प्राप्त करे, सद्ज्ञान को प्राप्त करे। सद्बुद्धि प्रदायिनी है गायत्री। विद्या विद्ये च विज्ञेये सर्वदेवै विचक्षणै है। सद्बुद्धि की शरण में जाना चाहिए, सद्विवेक की शरण में जाना चाहिए। जो अपने भीतर विवेक को जागृत कर लेता है, उसी प्रकार साथियों उसे तत्क्षण शांति प्राप्त हो जाती है। ऐसा जब विस्तार पूर्वक जनक जी ने सुखदेव जी के सामने अपनी बात कही, और ये कहा कि मैं राज्य में, परिवार में ये सोच करके रहता हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब भगवान का है। दुख तो तब होता है जब व्यक्ति उसको अपना मान लेता है। जो अपना है वो कभी छोड़ करके जाता नहीं, और जो अपना है उसे कोई छोड़ करके जाता नहीं। अगर मकान अपना है
तो फिर इस मकान को न हम छोड़ के जाएंगे न मकान हमें छोड़ करके जाएगा। पर एक दिन तो ऐसा आता है, या तो हम मकान को छोड़कर चले जाते हैं या मकान ढह जाता है। हम भले मकान के लिए रोएं, लेकिन मकान हमारे लिए कभी नहीं रोता। ये तकिया, ये बिस्तर, ये बर्तन, ये कपड़े, ये गहने, ये पैसा, ये सब जिसे हम अपना मान करके बैठे हैं, अगर ये सच में अपना होता तो इसे कौन हाथ लगा सकता था? और अगर ये कहीं और चला गया तो फिर ये मान लेना चाहिए कि ये मेरा था ही नहीं। और जब ये मेरा नहीं था तो फिर अपना मान करके दुखी होने से क्या फायदा? एक बार एक व्यक्ति देर रात अपने घर आया। उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति से कहा, पति ने पूछा कि बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, रात हो गई है। पत्नी ने कहा कि बगल के घर में गए हैं खेलने कूदने, थोड़ी देर में आ जाएंगे। पत्नी ने कहा कि मेरे मन में एक बात है, आपसे पूछूं क्या? तो पति ने कहा कि बिल्कुल पूछो। पत्नी ने कहा कि मैं बगल के घर से कुछ गहने ले आई थी एक शादी में पहनने के लिए। वो गहने बहुत सुंदर हैं, बहुत मूल्यवान हैं। शादी तो बीत गई, पर मेरा मन उन गहनों को देने का नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए? पति ने कहा कि बड़ी मूर्ख वाली बात करती हो, जिसका गहना है उसे लौटा दो। जब तुम्हारा है नहीं तो अपने पास रखने की क्या आवश्यकता? पत्नी ने कहा कि अच्छी बात कही आपने, अगर मेरा होता तो मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ती, और मेरा है नहीं तो फिर मैं चाह के भी अपने पास रख नहीं सकती। थोड़ी देर में पत्नी ने पति के हाथ पकड़े और एक कमरे में ले गई। कमरे में जाकर के पति ने देखा कि उसके दोनों बच्चों की लाश पड़ी है। पत्नी ने बताया कि आज शाम को सर्प के काटने से आपके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पति हाय हाय करके रोने लगा। पत्नी ने कहा, अभी तो आपने कहा था कि जो अपने नहीं हैं उनको देने में क्या तकलीफ है, और अगर अपने हैं तो उनको देने की जरूरत क्या है? अगर ये अपने होते तो फिर ये छोड़ करके क्यों जाते? और अगर ये चले गए तो फिर ये अपने नहीं हैं, और अगर ये अपने नहीं हैं तो फिर दुख किस बात का, कष्ट किस बात का? यहां कोई अपना नहीं है। हे शुकदेव, जब व्यक्ति अपना मान लेता है तो ये अपनत्व की बात ही अपने आप को मानने के कारण ही समूचे दुख का उसके जीवन में कारण बनता है। इसलिए हमें किसी को अपना नहीं मानना चाहिए, सबके प्रति अपना कर्तव्य केवल संपन्न करना चाहिए। भगवान की कृपा से हमें जो कुछ भी मिला है उसे भगवान का समझ करके और भगवान के सेवा के भाव से, भगवान के प्रसन्नता के भाव से उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाने की आवश्यकता है। भगवान ने बच्चे दिए तो बच्चे भगवान का समझें और बच्चों के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। अपना समझ लेने के कारण ही जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं, और इन कष्टों के कारण ही हमारा मन दुखी होता है। दुख के कारण सुख की अभिलाषा पैदा होती है, और सुख की अभिलाषा के कारण ही जीवन में दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए साथियों, किसी भी कीमत पर अपना समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। साथी हैं मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक। शरीर छूट जाए तो संगी साथी केवल जल जलपान तक ही साथ देते हैं, पत्नी भी केवल मकान तक ही रह जाती है। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी संग निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे
भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये बात सुनकर के सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए। लौट करके अपने पिता के पास आ गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए सुखदेव जी ने पीवरी नाम की कन्या से विवाह किया और तत्पश्चात सुखदेव जी के कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नाम की 4 पुत्र उत्पन्न हुए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या को भी जन्म दिया। कन्या का विवाह करके विभ्राज के पुत्र महात्मा अड़ूह के साथ विदा किया। कन्या से उत्पन्न अड़ूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी, बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं और पृथ्वी के रक्षक हैं। तत्पश्चात अपने समस्त पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण करके सुखदेव जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं। बद्रिकाश्रम में जाकर के बहुत कठिन साधना की और योगियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, जहां बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े सिद्ध भी नहीं पहुंच सकते।